प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ला इलाहा कहा वो ज़रूर जन्नत में दाखिल होगा अगरचे उसने गुनाह किया हो। इसका ये मतलब नहीं है कि हमने ज़ुबान से ला इलाहा का विर्द करना है या इस कलमे को मंतर की तरह पढ़ना है तो जवाबन हमें जन्नत मिल जाएगी। इस हदीस में ये बात बयान हो रही है कि बंदे ने शिर्क से खुद को पाक कर लिया और दिल की गहराइयों से इस बात को मान लिया कि मेरा एक ही परवरदिगार है, वही रब्बिन नास है, मालिकिन नास है, इलाहिन नास है। मालिक वही, बादशाह वही, माबूद वही। उसका एक लाजमी नतीजा निकलना है कि ऐसा शख्स जो इस दर्जे में तौहीद को मानता है वो खुदा के मुकाबले में सरकश नहीं हो सकता, गुनाह कर सकता है, गलती कर सकता है, बगावत नहीं कर सकता। जैसे सूरह निसा में बयान है कि जो लोग किसी मौके पर जज्बात से मगलूब होकर गुनाह का इर्तिकाब करते हैं, बड़े से बड़े गुनाह का, फिर अपने रब से फौरन तौबा इस्तगफार करते हैं, तो ये नदामत और अल्लाह की तरफ रुजू ही सच्चे ईमान का इजहार है। यह एहसास कि मैं अपने रब के सामने जवाबदेह हूँ। जब ये शऊर डेवलप हो जाए तो इसका नतीजा फिर जन्नत है।